अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूएसए से वीज़ा से रिलेटेड और आपको ये बताया था कि पॉसिबिलिटीज़ है कि पाकिस्तान का वीज़ा जो है ना पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बैन हो जाएगा, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है और दीगर ममालिक भी शामिल है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक और रियूटर्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 41 कंट्रीज को नॉमिनेट किया गया है कि इन कंट्रीज के वीज़ास को बैन किया जाएगा। अब इन 41 कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड किया गया है। इन 3 कैटेगरीज में एक रेड है, एक ऑरेंज है और एक येलो है। हम आपको ये बताएँगे आज की इस वीडियो में कि ये कैटेगरीज किस तरीके से हैं और इन इन कैटेगरीज में कौन-कौन से ममालिक शामिल हैं। थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ ताकि आपको सारा एक क्लियर हो जाए, एक थोड़ा आप कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं 28 जनवरी 2024 5 से जब से एडमिनिस्ट्रेशन आई है ट्रंप की, तो उसने आने से पहले भी ये डिपोर्टेशन का काम जो है ना वो इसी स्लोगन के ऊपर इलेक्शन जीता और आते ही डिपोर्टेशन स्टार्ट की, मास डिपोर्टेशन स्टार्ट की। और जब वो इक़्तिदार में आया तो आते साथ ही उसने बहुत सारी जो है ना वो चेंजिंग्स भी की। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि झूठी खबरें हैं, इधर-उधर से पकड़ के बता रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर एक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ तक जो कोशिश ये करते हैं कि हम आप तक वो ही न्यूज़ पहुँचाएँ जो आपके काम की हो, इन्फॉर्मेटिव हो एंड प्लस ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिकेशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और आप तक वो पहुँचे ताकि आप उससे फ़ायदा उठा के एहतियाती तदाबीर का इख्तियार कर सकें। तो प्रीवियसली भी हमारी वीडियो वही थी। तो आज हमने कुछ ऐसा किया है कि हम आपको डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लेके जाएँगे, जहाँ पर इन सारे ममालिक के नेम्स मेंशन हैं और ये कंट्रीज़ रेड फ्लैग वाली और ऑरेंज फ्लैग वाली और येलो फ्लैग वाली की डिटेल मैं आपके साथ बताऊँ। 41 कंट्रीज़ हैं जिनको बैन क्यों किया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। बैन करने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, मैं ज़रा एक बार फिर मुख्तसर बता दूँ। बैन करने की वजह ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि इन ममालिक की वजह से यूएसए को रिस्क हो सकता है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है या आप कह लीजिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ के वीज़ास बैन किए जाएँगे। ना सिर्फ विज़िटर वीज़ा बल्कि स्टूडेंट वीज़ा भी बैन किए जाएँगे। आप हिसाब लगा लीजिए स्टूडेंट वीज़ा जिससे ब जो कि एक एक समझ लीजिए आइकन है यूएसए का, बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, वो भी मुतासर हो सकते हैं। अब जो ममालिक ऑरेंज लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उन ममालिक को मखसूस शराइत, इंतहाई सख्त शराइत की बुनियाद पर वीज़ा, सियाहती वीज़ा जिसे आप टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, वो दिया जा सकता है। वो लोग जो बिज़नेस पर्पज़ के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से यूएसए जाना चाहते हैं और ऑरेंज कैटेगरी में हैं, उनको पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी बहुत कम। वो भी तब जब उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो वो यूएसए जा सकते हैं, वो भी फॉर द बिज़नेस पर्पज़। ये सिर्फ़ ऑरेंज लाइन के लिए। तो यूएसए ये समझता है कि हमारी कंट्री को, यूएसए को इससे इन ममालिक से थ्रेट है, इसलिए इन कंट्रीज़ को जो है ना वो ब्लैक लिस्ट किया जाए यानी इनके ऊपर बैन लगाया जाए। तो पाकिस्तान इससे बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और क्योंकि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वज़ह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो इश्यूज़ आए हैं और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये इन 2 ममालिक को जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। अफ़गानिस्तान को तो मुकम्मल ही उन्होंने बैन कर दिया। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, जनूबी सूडान हो गया, लीबिया हो गया, शाम हो गया, सोमालिया हो गया, ये मुकम्मल इनको बैन कर दिया इनके सिटिज़न्स को कि दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन यूएसए। सो दीज़ आर द कंट्रीज़ व्हिच आर बैन रिसेंटली जो है ना वो यूएसए ने जो इश्यू की है लिस्ट उसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर ताकि आपको सारी डिटेल वहाँ पर हम बता सकें कि वो ममालिक कौन से हैं। तो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। जी, वेलकम बैक टू द स्क्रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएसए ने मुसलसल जो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर चेंजिंग्स की हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर आया। अब रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन कंट्रीज़ के नेम लिस्ट में शामिल किए हैं, वो अभी लेटेस्ट अभी की तकरीबन 2 घंटे पहले की न्यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग़ालिबन 3 घंटे पहले की न्यूज़ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वेज़ ट्रैवल बैन ऑन डज़न्स ऑफ कंट्रीज़ मेमो सेज़। सो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इधर-उधर की खबरें हैं, ये हैं, वो हैं। लिहाजा मैं डायरेक्ट ही आपको इसकी वेबसाइट पे लेके रियूटर्स की, जहाँ पर ये अभी न्यूयॉर्क टाइम ने जो है ना वो इशू किया और उसको रियूटर्स के ऊपर जो है ना वो पब्लिश किया गया। वाशिंगटन 14 तारीख द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन
is considering issuing sweeping travel restriction for the citizens of dozens of countries as a part of new ban, according to the sources familiar with the matter and an internal memo seen by the Reuters. ओके हमने जो आपको जो चीज़ दिखानी है वो ये दिखानी है कि वो विच आर द टू 41 कंट्रीज, वो 41 ममालिक कौन से हैं, कंट्रीज कौन सी हैं जिसके ऊपर जो है ना वो वीज़ा बैन इंडिकेट किया गया है या वीज़ा बैन कर दिया गया है। अब हम इसको ज़रा डिटेल में जाके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जिन जो फुल सस्पेंशन है, यानी कि जिनको ना विजिट वीज़ा मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं मिलेगा, इनके ऊपर मुकम्मल वीज़ा बैन है। द मेमो लिस्ट 41 कंट्रीज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट ग्रुप्स, एक है ऑरेंज, एक है येलो और एक है रेड। मैं आपको सबसे पहले रेड के नेम बताता हूँ। रेड में है अफगानिस्तान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन। ये जो वेनेजुएला है और हेटी है, हेटी को इन्होंने पार्शल में रखा है, इसको भी आई थिंक उसी में रखना चाहिए था सस्पेंशन में, क्योंकि हेटी और वेनेजुएला के सबसे ज़्यादा जो है ना वो इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है यूएसए से। नाउ लेट्स सी कि पार्शल वीज़ा सस्पेंशन कौन सा है। इनके स्टूडेंट्स और टूरिस्ट वीज़ा जो है ना वो इफेक्ट होंगे, यानी इनको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एरिट्रिया है, हेटी है, लाओस है, म्यांमार है और साउथ सूडान है। अच्छा जी, कंट्रीज रिकमेंडेड फॉर द पार्शियल सस्पेंशन इफ दे डू नॉट एड्रेस डेफिशिएंसीज। इनको दिया गया है गालिबन 60 दिन का टाइम इन्हें दिया गया है कि 60 डेज के अंदर अंदर अगर इन ममालिक ने अपने इमिग्रेशंस के रूल्स में तब्दीलियां ना की या अपने इमिग्रेशंस की जो इमिग्रेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं यूएसए, उनकी स्क्रीनिंग ठीक ना की, उनका डाटा इकट्ठा ना किया, तो आफ्टर 60 डेज इन कंट्रीज के वीज़ाज भी बैन हो जाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वीज़ास हो, कोई भी हो। लेकिन अभी बहुत सख्त शराइत पर बिजनेस से रिलेटेड वीज़ास मिल रहे हैं और टूरिस्ट वीज़ा की जो रेशो है वो कम कर दी गई है। ये ममालिक कौन से हैं? इनमें पाकिस्तान भी शामिल है, अंगोला है, ठीक है, और बेलारूस है, भूटान है, और इसके अलावा कम्बोडिया है, कैमरून है, चाद है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डोमिनिका है और घाना है, गेमेबिया है, लिबेरिया है, मलवाई है, मोरिटेनिया है, पाकिस्तान है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, सेंट किट्स एंड नेविस है, सेंट लूसिया है, साउ टॉम एंड प्रिंसिपल है, सीरिलियन है, ईस्ट तिमोर, तुर्कमेनिस्तान एंड वानुआतू। ये वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर जो है ना वो पार्शल बैन, यानी एक्सपेक्टेड है कि अगर विद इन 60 डेज अगर इन्होंने अपने इमिग्रेशन के रूल चेंज नहीं किए तो इनकी जो है ना इनके वीज़ास भी बैन कर दिए जाएंगे। लेकिन 60 डेज के अंदर अंदर अगर इनको अपनी सारी चीज़ों को ठीक करना है तो ये वो 41 ममालिक हैं, 41 ममालिक हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। हमने स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें बड़ी एक जो है ना वो ऑथेंटिक वेज में आपको बताइए कि ये वो ममालिक हैं जिनके ऊपर बैन लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का नाम ऑरेंज लिस्ट से भी बाहर निकल आएगा और उन ममालिक का भी नाम ऑरेंज लिस्ट से बाहर निकल आएगा जो इस वक़्त जो यूएसए में जीना चाहते हैं, यूएसए की ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, यूएसए में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा जो रेड फ्लैग वाली हैं उनको तो मुकम्मल बैन कर दिया गया है और ऑरेंज और येलो को जो है ना वो पार्शियली जो है ना वो बैन किया गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ इनसाइट्स देगी अपने फ्यूचर के प्लान के लिए कि आपको अपना फ्यूचर का यूएसए का प्लान जर्नी का प्लान जो है ना वो कैसे तरतीब देना है। अगर आपको किसी और तरह की अपडेट्स भी चाहिए इमिग्रेशन से मुतल्लिक तो आप हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।